मैं राकेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम अनघोरा और तहसील चरखारी, ये ज़िला महोबा के अंतर्गत आता है हमारा गांव। तो आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे टिड्डियों का समूह है, करोड़ों की मात्रा में, अरबों की मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। मैं टीवी में देखा करता था, रेडियो में सुना करता था और मोबाइल के माध्यम से भी ये न्यूज़ आती थी कि टिड्डियों का समूह हमारे भारत देश में एक प्रकोप बनकर यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपने दायरे में घेरे हुए है। कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा चल रहा है कि आज भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,80,000 के पार पहुंच चुकी है। और आज जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है उसी प्रकार से आज ये टिड्डियों की महामारी हमारे गांव में जो है देखने को मिल रही है। और यहाँ पे किसानों की जो फसलें लगी हुई है, जो जिसको कहते हैं कचवारी, सब्जियाँ लगाई जाती है, बागवानी खेत लगे हुए हैं, तो बागवानी की फसलों को जितना ज़्यादा नुकसान है आज मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसमें कई प्रकार की सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं। तो यदि इस टिड्डियों की महामारी को रोका न गया तो आगे की जो हमारे खरीफ की फसलें बोई जाएंगी, जैसे उड़द है, मूंग है और मूंगफली है, कई प्रकार की फसलें हैं और तिलहन की फसलें हैं, तो अगर इनको ना रोका गया तो उन फसलों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इन टिड्डियों की महामारी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर उपाय करे, जिससे इनको चाहे बिना मारे ही चाहे मारना पड़े या कोई इसका दवा बनाना पड़े या इसके बारे में कोई फॉगिंग करना पड़े एटमॉस्फेयर में, जिससे इन टिड्डियों के समूह को रोका जा सके। अन्यथा ये महामारी इस प्रकार हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। क्योंकि मैंने हाई स्कूल में जब पढ़ा था और मैं एज ए टीचर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल का जो अंग्रेजी की बुक में एक चैप्टर है कि ए लेटर टू ए गॉड, तो उसमें लेंचो जो है वर्णन करता है इन टिड्डियों के दल के समूह के बारे में। बताता है कि जब उसके खेत में जो फसल लगी हुई थी, टिड्डियाँ उस पर बैठती थी, फसल को पूरी पत्ती नष्ट हो जाती थी और जो उसकी पौधे हैं, जो पौधे की केवल शाखाएं भर बचती थी और पत्तियां पूरी साफ हो जाती थी। उसी प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ कि देखिए करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ये टिड्डियों का समूह यहाँ मौजूद है। तो इनसे बचने के लिए कोई ना कोई अच्छा उपाय करें और तभी इस महामारी से बचा जा सकता है और अपने किसानों को सुरक्षित रहा जा सकता है। राकेश जी, आप ये बताइए, आप अनघोरा ग्राम में कब से रह रहे हैं और किसानों को इन टिड्डियों से क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं तो यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं यहाँ यहीं का मेरा जन्म हुआ है और मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि किसानों की बात हुई है, तो किसान अभी तक इस महामारी से बिल्कुल अनजान थे। यानी कि टिड्डियों की महामारी से उन्होंने टिड्डियों को देखा ही नहीं था। कभी कभी जो एक ड्रैगन फ्लाइज होती है उसको हम लोग देखते थे और तब उसको देखते थे और बहुत ही मज़ा लेते थे। लेकिन आज ये टिड्डियाँ इतनी बड़ी मात्रा में है कि बच्चों में हलचल है, पूरे लोगों में हलचल है कि ये एकदम से ये प्रकोप आ कैसे गया। और देखिए खेतों में भी ये बिछी पड़ी हुई हैं, जिस खेत में चाहे सूखा हो चाहे उसमें फसलें ना लगी हो, तो किसान भी परेशान है आगे के लिए कि आगे यदि ये टिड्डियाँ यहीं पर बनी रहीं तो आगे की फसलों का कैसे हम लोग कैसे क्या करेंगे, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। और अभी कुछ लोग हैं जो गांव में खेती कर रहे हैं, जैसे सब्जियां उगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हरी सब्जियां उगा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ना, उन सब्जियों को भी नुकसान हो रहा ना होगा? नुकसान देखिए, जब कोई महामारी आती है, किसी प्रकार के कीटाणु या ये टिड्डी जब आती है तो नुकसान तो उसका बहुत नुकसान होता है किसानों को। देखिए यहाँ पे कछुआरे भी लगे हुए हैं, बागवानी लगी हुई है, सब्जी लगी हुई है, तो वहाँ पे बीच खेत में खड़े होकर के किसान या बागवान अपने खेत के बीच में खड़े होकर के और थाली बजा करके, बर्तनों को पीट करके या किसी प्रकार का ढोल को पीट करके शोरगुल करते हैं और इन टिड्डियों को भगा रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन टिड्डियों के बारे में, किसानों की फसलों के नुकसान के बारे में बताया है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो टिड्डियों को लगातार भगाने में लगे हुए हैं। तो आपने इस देश के समाज को, लोगों को टिड्डियों से अवगत कराया और मैंने भी
इन टिड्डियों को साक्षात रूप से देखा। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।